पति ब्रह्मचारी नया तूफान। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जो सब कुछ बदल देने वाला था। गुलाब सिंह की आंखों में इस बार कुछ अलग ही आग जल रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वे ईशा को हवेली ले जाकर ही रहेंगे। उनके मन में पुराने हिसाब किताब का बोझ और अपनी जिद पूरी करने की ठान, दोनों चीजें मिलकर एक खतरनाक योजना बना चुकी थी। सूरज ने कुछ समय पहले गुलाब सिंह से एक वचन लिया था, एक ऐसा वचन जो आज उसके गले की फांस बन चुका था। उसने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो, वह गुलाब सिंह के रास्ते में नहीं आएगा और ईशा के मामले में भी दखल नहीं देगा। उस समय सूरज को यह वचन इतना भारी नहीं लगा था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यह वचन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। गुलाब सिंह तेज कदमों से ईशा के घर पहुंचे। दरवाजा जोर से धकेलते हुए उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी आंखों में क्रोध और चेहरा गुस्से से लाल। उन्होंने गरजते हुए कहा, ईशा, आज तुझे मैं हवेली ले जाऊंगा, चाहे तेरी मर्जी हो या न हो। ईशा ने उनकी आंखों में सीधा देखा और साफ लहजे में कहा, गुलाब सिंह, मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं जाऊंगी। यह सुनते ही गुलाब सिंह का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने बिना देर किए एक मोटी सी रस्सी उठाई और ईशा के हाथ पांव बांधने लगे। रस्सी इतनी कसकर बांधी गई थी कि ईशा दर्द से तड़प उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने डर के बजाय अपने चेहरे पर दृढ़ता बनाए रखी। दूसरी ओर सूरज, जो दूर से यह सब देख रहा था, अब चुप नहीं रह सका। उसका दिल धड़कने लगा और उसने दौड़कर गुलाब सिंह का रास्ता रोका। मेरी ईशा को छोड़ दो, सूरज की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। लेकिन गुलाब सिंह ने उसकी ओर इशारा करते हुए ताना मारा, सूरज, अपना वचन मत भूलो। यह काम तो तुझे करना चाहिए था, लेकिन तू कमजोर साबित हुआ। अब मुझे ही इसे पूरा करना पड़ रहा है। इतना कहकर गुलाब सिंह ईशा को जबरदस्ती घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। ईशा का बदन जमीन से रगड़ खा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी उसने पीछे मुड़कर सूरज को देखा और टूटे हुए स्वर में कहा, ठीक है सूरज, तुमने पापा से वादा किया था कि मेरे रास्ते में नहीं आओगे, लेकिन तुमने मुझसे शादी के वक्त भी वचन लिया था कि हर हाल में मेरी रक्षा करोगे, मेरे साथ रहोगे। क्या वो वचन भूल गए? यह सुनकर सूरज जैसे पत्थर बन गया। उसके अंदर एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ पिता का आदेश और दिया हुआ वचन, दूसरी तरफ अपनी पत्नी की रक्षा का कर्तव्य और उससे किया हुआ वादा। उसके दिमाग में जैसे युद्ध छिड़ गया था। पल भर के लिए वह वहीं खड़ा रह गया, लेकिन ईशा की पीड़ा उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। अचानक सूरज के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। वह तेजी से गुलाब सिंह के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, बस, ऐसे घसीटकर ईशा को कोई नहीं ले जा सकता। अगर हवेली ले जाना है तो पहले मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। गुलाब सिंह उसकी इस बगावत से सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सूरज, जो अभी तक चुप था, अब उसके सामने खड़ा हो गया है। माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। हवा तक थम सी गई थी। ईशा की आंखों में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद की चमक दिखी। सूरज ने उसकी ओर बढ़कर रस्सी खोली और उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। अब ईशा मेरी जिम्मेदारी है, सूरज ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। गुलाब सिंह कुछ क्षण तक उन्हें देख